प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने अलंकार शब्द के बारे में थोड़ा सा परिचय, अलंकार शब्द किन किन शब्दों के योग से बना है उनके बारे में पढ़ा था। वही मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों के सामने वापस रिपीट कर देता हूं या दोहरा देता हूं कि हमने क्या क्या किया था। अलंकार शब्द का यदि संज्ञा रूप के रूप में अर्थ देखा जाए, संज्ञा शब्द रूप में अर्थ देखा जाए तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम योगी कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा में वृद्धि करने वाला अलंकार है। एक दूसरी परिभाषा उसके बाद हमने लिखी थी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार ही कहते हैं। उसके बाद हमने आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और केशवदास, इनके द्वारा लिखी हुई जो परिभाषाएं थी उनका अध्ययन किया था। केशवदास ने कहा था कि जिस प्रकार बिना अलंकार के कविता का कोई महत्व नहीं है, या बिना अलंकारों के कविता और बिना आभूषणों के स्त्री का कोई महत्व नहीं है। चाहे वो स्त्री कितने ऊंच कुल की हो, कितने ही गोरे वर्ण वाली या गोरे रंग की हो, चाहे कितने ही सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाली हो, चाहे वो कितने भी सुंदर हो, लेकिन शरीर की शोभा अलंकारों के द्वारा ही बढ़ती है, बिना आभूषणों के उनका कोई महत्व नहीं। अब यदि हम आगे बढ़े, उनके बाद यदि अब हम इन सब के जो परिभाषाएं थी, अलंकार शब्द का महत्व था, अलंकार के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद यदि हम अब एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें, एक मिला जुला निष्कर्ष यदि निकालें कि इनके द्वारा अलंकार का क्या महत्व या क्या परिभाषाएं बनती है, तो हम कह सकते हैं ऐसे धर्म तत्व है, शब्द की परिभाषाएं, अलंकार का महत्व है, अलंकार शब्द का अर्थ, उनका जानने के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिसका अर्थ है ऐसे धर्म तत्व है, ऐसे धर्म तत्व है शब्द, ऐसे धर्म तत्व है शब्द अर्थ, अर्थ जो किसी काव्य की शोभा में, जो किसी काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं, वे अलंकारी कहलाते हैं। अब देखो, जितने भी पहले हमने अलंकार का संज्ञा शब्द के रूप में, अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण था, दो शब्दों के योग से बना है अलम योगी कार। उनका अलग अलग अर्थ था। अलम का शोभा, कार का अर्थ बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने या शोभा में वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार ही कहलाते हैं। फिर आचार्य विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल, केशवदास, इनके परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम एक निष्कर्ष के रूप में पहुंचे और निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने ये परिभाषा उभर करके आई है। ऐसे धर्म तत्व या ऐसे शब्द जो अर्थ, जो किसी काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, चार चांद लगा देने का अर्थ है उसकी सुंदरता में और अधिक वृद्धि कर देना, तो यानी कि उसमें चार चांद लगा देते हैं, वे ही अलंकारी कहलाते हैं। ऐसे धर्म तत्व शब्द अर्थ जो किसी काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, अर्थात उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं, उसे अलंकार ही कहते हैं या वे ही अलंकार ही कहलाते हैं। तो हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी थी, चौथी चार परिभाषाएं पढ़ी थी, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में हम इस परिभाषा के रूप में अब आए हैं। इनसे पहले अलंकार की अर्थ, शब्द, उनके अलग अलग बंटवारे, उसके बारे में भी जाना।
अब इसके बाद अलंकार के प्रकार, यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले एक बार परिभाषा फिर देख लें। सबसे पहुंचने के बाद निष्कर्ष के रूप में हम यहां तक पहुंचे कि ऐसे धर्म तत्व या शब्द अर्थ जो किसी काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, वे अलंकार ही कहलाते हैं। ये हमारी एक छोटी सी परिभाषा निष्कर्ष के रूप में उभर करके आई है। अब इसके बाद हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकारों का वर्गीकरण में है, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार, ये है अलंकारों के वर्गीकरण। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इसका विस्तृत अध्ययन तो हम आगे करेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम उनकी परिभाषाएं और उनके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। शब्दालंकार काव्य में शब्द के द्वारा या काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहां पर शब्दालंकार होते हैं। अर्थालंकार, काव्य में अर्थ, काव्य में ऐसे अलंकार जिनके द्वारा उनमें क्या होता है, काव्य में अर्थ के अनुसार चमत्कार पैदा होता है, वहां पर अर्थालंकार ही होता है। शब्दालंकार, काव्य में जहां शब्द के कारण परिवर्तन या उसमें चमत्कार पैदा होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। और काव्य में जहां अर्थ के अनुसार, काव्य में अर्थ के अनुसार जो चमत्कार होता है, वो अर्थालंकार होता है। और नंबर 3 है उभयालंकार, नए शब्द नए अर्थ, बल्कि यहां पर कोई अन्य तीसरा प्रकार का शब्द आ जाए तब वहां पर जो चमत्कार होता है, वहां पर होता है उभयालंकार। अब अलंकारों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार क्या है, या काव्य में इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अलंकारों का जो वर्गीकरण था उसको हमने 3 भागों में बांटा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम शब्दालंकार का। शब्दालंकार, शब्दालंकार क्या है। जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य में प्रयुक्त, जब किसी काव्य में प्रयुक्त आलंकारिक शब्द के स्थान पर, अन्य कोई शब्द के स्थान पर अन्य कोई पर्यायवाची शब्द
अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जब किसी काव्य में प्रयुक्त आलंकारिक शब्द के स्थान पर अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है और उससे वह अलंकार नष्ट हो जाता है, तब वहां शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जब किसी शब्द विशेष के कारण ही काव्य में चमत्कार अलंकारी रहता है तो वहां शब्दालंकार माना जाता है। अनुप्रास, यमक आदि उस श्रेणी के अलंकार माने जाते हैं। अब देखो शब्दालंकार क्या है। एक बार पहले आपको थोड़ा सरल रूप में बता दूं कि शब्दालंकार क्या है। जहां वाक्य में किसी शब्द के द्वारा उस वाक्य में जो चमत्कार पैदा होता है उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। अब देखो इसके बारे में, जब किसी काव्य में प्रयुक्त आलंकारिक शब्द के स्थान पर अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है और उससे वह अलंकार नष्ट हो जाता है, तब वह शब्दालंकार माना जाता है। जैसे देखो यहां पर एक शब्द के रूप में लेते हैं हमें पानी। यदि पानी शब्द है, पानी का पर्यायवाची जल भी है, तो पानी की जगह यदि हम जल शब्द रख दें, ये इसका पर्यायवाची है, ये रख दें, तो पानी की जगह जल रखने से जो काव्य आलंकारिक शब्द है उसमें क्या हो जाता है,
उसका अलंकार नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है वहां पर क्या माना जाता है? शब्दालंकार। अर्थात जब किसी शब्द विशेष के कारण ही काव्य में चमत्कार या अलंकार रहता है तो वहां शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार कैसे होता है और कहां होता है उसके बारे में फिर देखें। जब किसी काव्य में प्रयुक्त अर्थ होता है मौजूद ही, जो अलंकार युक्त शब्द है, उस शब्द के स्थान पर क्या कर दें? उसी के समान कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, और उसकी जगह यदि दूसरा पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अलंकार नष्ट हो जाएगा, और अलंकार नष्ट हो जाता है तब वहां पर शब्दालंकार माना जाता है। दूसरा देखो, इसी में रूप है उसका, जब किसी शब्द विशेष के कारण ही काव्य में चमत्कार या अलंकार रहता है तो वहां शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के उदाहरण है, या शब्दालंकार कहां कहां किस किस अलंकार में होते हैं? एक तो अनुप्रास में, दूसरा यमक में। ये दोनों अलंकार हैं वो शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। तो शब्दालंकार के बारे में समझ में आया होगा कि शब्दालंकार ही क्या है। एक बार फिर दोहरा देता हूं शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार ही क्या है। शब्दालंकार ही किसी काव्य में या किसी वाक्य में यदि किसी शब्द के कारण से वाक्य में जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार ही कहते हैं। अब शब्दालंकार के बारे में जैसे यानी कि हमें क्या किया था कि जब किसी काव्य में प्रयुक्त आलंकारिक शब्द के स्थान पर कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है और पर्यायवाची शब्द रखने के कारण उसका जो अलंकार है वो नष्ट हो जाता है, तब वह शब्दालंकार माना जाता है। जब किसी शब्द विशेष के कारण ही काव्य में चमत्कार अलंकार रहता है तो वहां शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के उदाहरण हैं अनुप्रास और यमक। दो भेद माने गए, अनुप्रास और यमक। वो किस प्रकार के अलंकार है? शब्दालंकार। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अर्थालंकार। जैसे शब्दालंकार था उसी के अनुसार है अर्थालंकार। अलंकार का वर्गीकरण जो था उसमें हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। शब्दालंकार के बाद अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है जब किसी काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है, अर्थगत चमत्कार पाया जाता है। जब किसी काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है तो वहां अर्थालंकार माना जाता है। अर्थात किसी काव्य में
अर्थात किसी काव्य में प्रयुक्त अलंकारिक शब्द के स्थान पर, अलंकारिक शब्द के स्थान पर कोई भी शब्द के स्थान पर कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दिए जाने पर भी उसका चमत्कार बना रहता है तो वहां अर्थालंकार माना जाता है। अर्थालंकार माना जाता है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकार इसी श्रेणी में माने जाते हैं। ये लो जी, पहला शब्दालंकार था, दूसरा अर्थालंकार है। शब्दालंकार में क्या हुआ था, जहां वाक्य में शब्द की दृष्टि से अर्थ में चमत्कार पैदा होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। दूसरा अर्थालंकार, जहां वाक्य में अर्थ की दृष्टि से कोई चमत्कार पैदा होता है वहां पर ही अर्थालंकार। पहले में देखो हमने शब्दालंकार में क्या पढ़ा, जहां वाक्य में जब किसी काव्य में यदि कोई शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द रख देते थे तो वहां पर क्या होता था, उसके अर्थ में परिवर्तन होते ही उसका अलंकार नष्ट हो जाता था। तो वहां जहां पर अलंकार नष्ट हो जाता था वहां पर शब्दालंकार था। अब देखो हम वो शब्दालंकार था, अब हमारे सामने है अर्थालंकार। इसमें क्या होता है अर्थालंकार में कि जब किसी काव्य में अर्थगत अर्थ के अनुसार चमत्कार तो पैदा हो जाता है, चमत्कार पाया जाता है, लेकिन वहां चमत्कार पाया जाता है यानी अर्थ के अनुसार उसमें परिवर्तन या चमत्कार होता है तो वहां पर अर्थालंकार माना जाता है। अब और क्या होता है इसमें, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त कोई भी शब्द है, उस शब्द की जगह यदि हम पर्यायवाची शब्द भी रख दें या पर्यायवाची शब्द वहां पर लगा दें तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले वाले में शब्दालंकार में क्या था कि उसमें जैसे ही यदि किसी शब्द की जगह उसके समानार्थी या उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो पर्यायवाची शब्द रखते ही उसमें क्या होता था, उसका चमत्कार नष्ट हो जाता था। लेकिन यहां पर अर्थालंकार है, उसमें यदि कोई शब्द है और उस शब्द की जगह कोई पर्यायवाची शब्द रखा तो उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसमें वो चमत्कार बना ही रहता है। और जहां पर चमत्कार बना रहता है वहां पर ही अर्थालंकार है। अर्थालंकार के उदाहरण है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यानी ऐसे अलंकार जो अलंकार क्या करते हैं, ऐसे उनके उदाहरण बन जाएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये अलंकार है जिसमें क्या होगा कि अर्थ के अनुसार उसमें परिवर्तन
हो जाएगा या अर्थ के अनुसार उसका बदलाव ही होगा। तो ये दूसरा था अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां वाक्य में शब्द के अनुसार या शब्द की दृष्टि से यानी परिवर्तन होता है या चमत्कार पैदा होता था। अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ के अनुसार ही उसमें चमत्कार पैदा होगा। पहले वाले में क्या था, शब्दालंकार में यदि किसी शब्द की जगह पर हम उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख दिया तो उसका चमत्कार नष्ट ही हो जाता था। लेकिन अर्थालंकार में यदि किसी शब्द की जगह पर हम कोई उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो उसके अर्थ में कोई चमत्कार उसमें नष्ट ही नहीं होता है। तो ये था शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब अलंकार का तीसरा भेद है, वो है उभयालंकार। उसके अंतर्गत क्या आएगा वो अब हम अध्ययन कर रहे हैं। इन दोनों में जो अध्ययन किया उसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार उसमें फिर देखें। शब्दालंकार जहां वाक्य में यदि किस वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार ही वाक्य में यदि कोई चमत्कार बनता है या चमत्कार होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां वाक्य में अर्थ के अनुसार ही परिवर्तन होता है या चमत्कार पैदा होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में यदि हम किसी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख देते थे तो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता था। अर्थालंकार में यदि किसी शब्द की जगह हम उसका कोई पर्यायवाची रख दें तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अलंकार का तीसरा भेद था उभयालंकार, कि उभयालंकार क्या है। इसकी परिभाषा के रूप में लिखें, जब किसी काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों का जब किसी काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों का चमत्कार पाया जाता है तो वहां उभयालंकार माना जाता है। उभयालंकारी माना जाता है। सलेश और वक्रोक्ति दोनों इसी श्रेणी के अलंकार हैं। उभयालंकार में देखिए, जब किसी काव्य में पहले वाले में शब्द था दूसरे वाले में अर्थ था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से या दोनों के अनुसार क्या हो जाएगा, अलंकार पाया जाता है। वहां पर उभयालंकार ही होता है। तीनों का अध्ययन हमने किया। शब्दालंकार शब्द की दृष्टि से यानी वाक्य में शब्द के अनुसार परिवर्तन होगा या चमत्कार पैदा होगा। अर्थालंकार जहां वाक्य में अर्थ के अनुसार ही चमत्कार होता है, और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के अनुसार ही चमत्कार पैदा हो जाता है, वहां पर ही उभयालंकार होता है। शब्दालंकार में यदि शब्द की जगह हम कोई पर्यायवाची शब्द रख देते थे तो उसका चमत्कार नष्ट ही हो जाता था। अलंकार ये अर्थालंकार है, यदि उसमें पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और इसमें दोनों की दृष्टि से यानी शब्द और अर्थ दोनों के अनुसार क्या हो जाता है, जो चमत्कार पाया जाता है उसे उभयालंकार ही कहते हैं।